दो का खेल। मतलब कि एक लगाने से क्या होगा और दो लगाने से क्या होगा। सिर के ऊपर। कहाँ लगाना है मात्राएं? सिर के ऊपर। तो एक लगाएंगे तो क्या होगा और दो लगाएंगे तो क्या होगा। मैं लिखती हूँ और तुम बताएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर लेकिन 10, चलो ठीक है। क्या लिखा है? बेल। क्या होती है बेल? मतलब क्या बोलते बेल? बेल उसको बोलते हैं पान की बेल, कद्दू की बेल, गिलकी की बेल जो रहती है ना, बेला बेला भी बोलते हैं उसको, बेल बोलते हैं ना, ऐसी जो लगी रहती है जिसमें ऊपर। अंगूर की बेल तो वो बेल हो गई। अब हमने क्या किया, ब के ऊपर जो एक मात्रा थी उसको दो बना दी, हमने दो कर दिया। और बैल मतलब बैल यानी बैल, ये गाय बैल वाला पशु वाला बैल। तो एक मात्रा से कितना अंतर हो गया? है ना, एक मात्रा थी तो बैल हो गई, और अपने जैसे दो मात्रा करी तो बैल हो गया। अगर हमने कहा बैल लिखना है, हम लिखेंगे, हम जैसे बात कर रहे हैं कि खेती बैल से होती है, और हमने लिख दिया कि खेती बेल से होती है, तो खेती क्या बेल से हो जाएगी? नहीं होएगी ना, तो अंतर होता है ना, ठीक है। और जैसे हमने कह दिया कि पेड़ के ऊपर बेल चढ़ी है, उससे हमने अंगूर तोड़े। अब हमने वहां पर लिख दिया बैल, पेड़ के ऊपर बैल चढ़ी है, उससे हमने अंगूर तोड़े, तो हंसी नहीं आएगी? बैल से कैसे अंगूर तोड़ेंगे, है ना, तो बहुत अंतर हो जाता है, ठीक है। तो ये समझ में आया बच्चों? जी। अब ना तुम ऐसा कुछ बताओ जो तुमको अगर कहीं दिमाग चल रहा हो तुम्हारा, तो फिर हम बताते हैं। फेल यानी हाँ, एग्जाम देते हैं तो फेल हो जाते हैं, है ना, ऐसा। और हमने इसमें लगा दी दो मात्रा, तो क्या हो गया? फैल यानी हाँ, जैसे कि फैल के बाद बैठो, है ना, इस टाइप से फैल। तो अंतर हो गया ना एक और दो में? खेल गड़बड़ हो गया, एक से फेल हो गए, एग्जाम में फेल हो गए, और वहीं हमने दो मात्रा लगा दी तो फैल हो गया, ठीक है ना। अगला हम लिखेंगे, देखो चेन। चेन का क्या मतलब होता है? चेन किसको बोलते हैं? जो गले में पहनते हैं वो हो गई गले की चेन, और इसी में हमने मात्रा लगा दी चैन। अब क्या हो गया ये? राइट, वेरी गुड। मम्मी लोग बोलती है बदमाशी मत कर, चैन से सोने दे, ऐसे बोलते ना मम्मी लोग। भाई बहन भी बोलते, जैसे बड़े भाई पढ़ रहे तो बोलते खेल मत, भैया को चैन से पढ़ने दे, होता है वो वाला चैन, दिमाग वाला चैन, ठीक है। तो एक और दो मात्रा में कितना अंतर हो जाता है ना शब्दों में, ठीक है। पेन यानी लिखने वाला पेन, ओके। अब हम इसमें क्या करेंगे? हम दो मात्रा लगा देंगे, इसका मतलब क्या होता है? नहीं, वो तो पहनो हो जाता, पेन इंग्लिश शब्द में बोलते हैं पेन यानी दर्द होना, जो दर्द होता है ना, पेन हो रहा, मेरे हाथ में पेन हो रहा है, ऐसे बोलते हैं, तो वो वाला पेन, दर्द वाला पेन, ठीक है ना, समझ में आया? और शब्द बताओ ऐसे। हाँ, तो अगला शब्द आप लोग बताओगे क्या? देखो बेर लिख लिया क्या अपन ने? अच्छा, बेर यानी क्या होता है? खाने वाली बेर। अब हमने इसमें दो मात्रा लगा दी, अब क्या हो गया? बैर यानी बताओ, बैर यानी क्या होता है? वो तो बेर हो गया, बैर। अरे किसी से बैर नहीं लेना चाहिए, अच्छा नहीं होता है, उसकी तो ना उससे बैर है, मतलब क्या है?
बुराई, बुराई, दुश्मनी। तो ये बैर का मतलब खाने वाली बैर और ये बैर का मतलब दुश्मनी, बुराई वाली बैर। ठीक है, अब एक और बताते हैं, बताना इसका शब्द, इसका क्या मतलब क्या? मेल। मेल क्या है? मेल। हाँ मेल, नहीं मेल यानी मिलना, मिलना जुलना जो रहता है ना उसको मेल मिलाप बोलते हैं, तो वो वाला मेल हो गया। और इसको हमने कर दिया मार्कर लगा दी, तो हमने कर दिया मैल। अब क्या हो गया? हाँ कान में का मैल, हाथ में का मैल बोलते हैं ना, वो वाला मैल। तो मेल यानी मिलना, मिलना जुलने वाला मेल, और मैल यानी मैल, गंदगी जो मैल निकालते हैं वो। ठीक है, आगे समझ में तुमको एक ही मात्रा और एक ही मात्रा, एक और दो का खेल। अगर हमने एक को हटा दिया तो उसका पूरा का पूरा खेल बिगड़ जाता है, वो कहीं का कहीं शब्द पहुंच जाता है। बैल से खेती होती है और बेल से खेती होती है बोल दिया, तो हमको लिखना था बैल से खेती होती है, हमने लिख दिया बेल से खेती होती है। बेल मात्रा एक लगाना भूल गए, बेल से खेती होती है। बेल से कहीं खेती होगी क्या? जी नहीं, खेती तो कैसे होती है? बैल से। बैल से। ठीक है ना? ये क्या लिखा है? मेला। मेला। अब हमने इस पे लगा दी दो मात्रा, अब क्या हो गया? मेला। तो मेला का क्या मतलब था? जी मेला घूमने जाना। मेला घूमने जाते हैं, मेला लगता है। लेकिन मेला क्या हो गया? मैले, मैले कपड़े हो गए, हाथ पैर मैले हो गए, वो वाला मेला। मेला दिख रहा है, वो कैसा दिख रहा है? मैला दिख रहा है। अरे दीवार तो मैली हो गई है ना? ऐसे ऐसा वाला मेला। अगर हमने कहा कि हम मेरा हाथ मेला हो गया है, तो समझ में आएगा क्या? मेरा हाथ मेला हो गया है क्या होता है? मेरा हाथ मैला हो गया है, ठीक है ना? हम मेला घूमने गए, हम मेला घूमने गए। तो कैसा लगा अटपटा? मेला घूमने कैसे जा सकते हैं? कहाँ गए थे हम? हम मेला घूमने गए, ये राइट वर्ड है। तो ऐसी एक ही केवल इतनी सी लाइन, इतना सा डंडा, इतनी सी लाइन से शब्द जो रहता है वो पूरा का पूरा उसका अर्थ बदल जाता है, कुछ का कुछ हो जाता है ना? सब लिखा और सब के ऊपर एक छोटा सा डंडा लगा दिया तो सेव हो गया। कितना अंतर आ गया है ना? तो एक और दो के खेल, ओके, एक और दो में फर्क पड़ता है। ठीक है।